नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ उन बड़बोले भाजपाई मंत्री का, जिन्होंने कि न सिर्फ अपने बयानों से पूरे देश को शर्मसार किया है, बल्कि सेना के शौर्य पर भी सवाल खड़ा किया है। वो सेना जिनके शौर्य को भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, लेकिन उनके ही एक मंत्री विजय शाह ने जिस प्रकार कर्नल सोफिया पर बयानबाजी की, उसको लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने हालांकि उनकी गिरफ्तारी पर तो रोक लगाई, लेकिन अपने आदेशों में इस प्रकार की टिप्पणियां की हैं जो किसी भी व्यक्ति को शर्मसार करने के लिए काफ़ी हैं, और अगर जरा भी उनमें नैतिक बल हो तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। माननीय न्यायालय ने साफ कहा कि मंत्री की माफ़ी स्वीकार नहीं है, क्योंकि आपने न सिर्फ कर्नल सोफिया बल्कि पूरे देश की जनता को शर्मसार किया है, और आप किसी भी दशा में माफ़ी के पात्र नहीं हैं। उन्होंने माननीय न्यायालय ने एक एसआईटी का गठन किया, जो कि आज से अपना काम शुरू कर देगी। आज ही उसका गठन 10 बजे तक हो जाएगा, जिसमें कि 3 आईपीएस अधिकारी होंगे जो मध्य प्रदेश कैडर के तो होंगे, लेकिन कोई भी मध्य प्रदेश का रहने वाला नहीं होगा। यानी कि माननीय न्यायालय ने ये तय कर लिया है, ये मन में जो उनके विचार आया है कि मध्य प्रदेश पुलिस अपने ही मंत्री के खिलाफ निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी, तो उस एसआईटी को अभी जो निगरानी होगी वो माननीय न्यायालय करेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जबलपुर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए किस प्रकार मंत्री विजय शाह के खिलाफ डीजीपी को रिपोर्ट लिखने के आदेश दिए थे। जिस तरह का खेला मध्य प्रदेश पुलिस ने किया, उसको देखकर न सिर्फ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नाराज हुए, बल्कि उन्होंने दोबारा रिपोर्ट लिखने के निर्देश दिए, जिस पर कि रिपोर्ट लिखी गई। इस बीच राहत पाने के लिए विजय शाह सुप्रीम कोर्ट में आए, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लताड़ लगाते हुए ये कहा कि अब वो 19 तारीख को आपकी बात सुनेंगे। कल जब इस बात पर सुनवाई हुई तो उन्होंने आगामी आदेश तक गिरफ्तारी पर रोक तो लगाई, लेकिन जिस तरह की टिप्पणियां की हैं वो ये जताने को काफ़ी हैं कि निश्चित तौर पर ये टिप्पणियां विजय शाह के लिए ही नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश की पुलिस, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी सवालों के घेरे में खड़ा करती है। वो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ये कहते रहे हैं कि देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, किसान, गरीब, महिला और युवा, और उसी महिला को अपने बयानों के जरिए अपमानित किया है एक मंत्री ने। और यही भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने मंत्रिमंडल से हटाने का साहस इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके
आदिवासी मंत्री के हटाए जाने से जो मध्य प्रदेश की रिजर्व 47 सीटें हैं जो आदिवासी समाज के लिए हैं, तो उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, क्योंकि वर्तमान में करीब 30 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। ये दर्शाने को काफ़ी है कि अगर आदमी अपना राजनीतिक हुकूक रखता है और उसकी ये छवि है कि वो अपने सीट के अलावा और भी अन्य सीटों को प्रभावित कर सकता है, तो निश्चित वो कानून को अपने जूते की नोक पर भी दर्ज सकता है। हालांकि ये कड़ी टिप्पणी होगी, लेकिन जिस प्रकार साधन संपन्न लोगों ने कानून का मजाक बना रखा है, वो ये दर्शाने को काफ़ी है कि किस प्रकार से आम जनता के मन में कानून और न्यायालय के लिए आक्रोश है, कि किस तरह से पुलिस की कार्रवाई के कारण न्यायालय से लोगों को न्याय प्राप्त नहीं हो पा रहा है। हरियाणा के ही एक प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को सेना के अपमान को लेकर जेल में बंद कर दिया गया और उनका पुलिस का रिमांड भी स्वीकृत हुआ। वो 2 दिन पुलिस रिमांड पर रहेंगे। और आरोप है कि उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर सोना को लेकर अपमानित करने वाली टिप्पणियाँ की, जबकि उनकी टिप्पणियों को न सिर्फ मैंने देखा है बल्कि आप भी उनके प्रोफाइल पर जाके उनके फेसबुक बाल को पढ़ सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि सेना के खिलाफ हो या ऐसी कोई बात उन्होंने कहा हो जिससे कि न सिर्फ सेना बल्कि समाज को में भी विभाजन या समरसता को चोट पहुंच रही हो। अब हालांकि माननीय उच्चतम न्यायालय इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और निश्चित तौर पर हमको ये महसूस होता है कि अगर इस पर न्यायालय ने जरा भी गौर किया तो न सिर्फ पुलिस की ये रिपोर्ट क्रैश होगी, बल्कि आप समझ लीजिए कि ऐसी असहज स्थिति पैदा होगी कि जो निश्चित तौर पर हरियाणा और भाजपा सरकार को शर्मसार करने वाली होगी। जिस तरह से अभी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रिपोर्ट के आधार पर और महिला आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कि इनके बयान से महिला जो सेना के पदाधिकारी रही उनका अपमान हुआ है, महिलाओं का अपमान हुआ है। ये बात अलग है कि हरियाणा में ही विनय नरवाल जो कि पहलगांव की आतंकी घटना में मरे थे और जिनकी फ़ोटो को आइकॉन बना के भारतीय जनता पार्टी ने किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, धर्म पूछ के मारा, उन्हीं की पत्नी विनय नरवाल की जो कि नेवी के अधिकारी थे, हेमांशी ने जब लोगों से अपील की कि वो इसमें हिंदू मुसलमान न ढूंढें बल्कि ये आतंकी घटना है और इससे आम मुसलमान को टारगेट न किया जाए, तो किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और उनका आईटी सेल उनके विरोध में आया और किस तरह की बातें उन्होंने कहीं। लेकिन ये महिला आयोग सोता रहा, क्योंकि चूंकि बात भारतीय जनता पार्टी के पक्ष वाले लोग कह रहे थे, इसलिए आयोग लगातार सोता रहा। और इसमें जो बाल लेखा प्रोफेसर
अली खान महमूदाबाद ने उसको लेकर उनको जेल भेज दिया गया। हालांकि मामला न्यायालय में है और न्यायालय निश्चित तौर पर हमें आशा है कि दूध का दूध पानी का पानी करेगा और हो सकता है पुलिस को और महिला आयोग को भी इस संबंध में फटकार लगे। जिस तरह की धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई हैं, लगभग वही धाराएं मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के खिलाफ भी लगी हैं, लेकिन वो आसानी से न सिर्फ अपने पद पर बने हुए हैं बल्कि उन्हें जेल जाने से भी राहत मिल गई है। खैर, ये न्यायालय का मैटर है और न्यायालय जब जांच करा रहा है तो निश्चित तौर पर हमें आशा की जानी चाहिए कि निश्चित तौर पर बड़बोले मंत्री विजय शाह का भी इलाज न्यायालय अच्छे से करेगा और पीड़ित पक्ष को न्याय देगा। लेकिन जिस तरह से एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के आधार पर अगर संगीन धाराओं में मुकदमे पुलिस लिखेगी तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेगा ही कि हम किस लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। आखिर हाल में ही हम पर ये कहा जा रहा है कि धर्म पूछ पूछ के किस प्रकार से लोगों ने भेदभाव किया। अगर किसी के मुस्लिम होने के आधार पर उसकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जाएंगे और मुस्लिम होने के कारण ही उसे देश विरोधी माना जाएगा तो निश्चित तौर पर ये जो काम आतंकियों ने किया उससे कम काम न तो भारतीय जनता पार्टी के इस मंत्री ने किया है, जिन्होंने कि न सिर्फ सेना के सौर पर सवालिया निशान लगाया बल्कि उस सेना अधिकारी को धर्म के आधार पर टारगेट भी किया। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा, लेकिन जिस तरह के कार्रवाई पुलिस कर रही है, हालांकि न्यायालय भी एक मजबूत पिलर के रूप में लोकतंत्र में खड़ा है, देखना ये है कि क्या पीड़ित प्रोफेसर को, जिनका कि कोई दोष इस मामले में नहीं है, ना ही उनके फेसबुक वॉल में कुछ भी आपत्तिजनक लिखा गया है, देखना है कि न्यायालय से उन्हें कितनी जल्दी राहत मिलती है और न्यायालय इस बड़बोले मंत्री को क्या इलाज कर पाता है। जय हिंद, जय भारत।